कोर्ट के आदेश का पालन करो। है गर्मी में बिलक रहा है, अब क्या करें, बच्चे साथ लेके आए हैं हम सब अपने। ये दर दर भटकना तो हमारे ओबीसी और एससी के खूनों और रग रग में ये लिख दिया गया है। मीडिया फ्रंट प्रिंट पे आके हम महिलाओं के साथ हैं, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो इसी देश की महिला हैं। आपको रोने की क्या जरूरत है? रोना धोना तो हम लोग को है, कीड़ा बनना तो हम लोग को है, कीड़े पर रोड पर के चलना हम लोग को है, क्योंकि हम लोग का कोई सत्ता नहीं है। देखिए 69,000 शिक्षाओं की भर्तियों को लेकर तमाम घोटाले हो रहे हैं। वहीं बात की जाए जिस तरीके से पिछड़ा दल और दो लड़के के 21% और 27% आरक्षण को लेकर जो है यहाँ पर जिस तरीके से जो है 69,000 शिक्षाएँ यहाँ काफ़ी दिनों से जो है संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। कभी शिक्षा मंत्री के आवास पर, कभी मुख्यमंत्री आवास पर और कभी यह शिक्षा निदेशालय पर तमाम जो है लोग हैं यहाँ पर जो नौकरी का डर रहेगा उसी को लेकर जो है पिछड़ा वर्ग की जो 21% और 27% जो आरक्षण आए हैं वो दलित समाज की पिछड़े लोगों की, तो वो निकाला जा रहा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट से इनको मिल गया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही। उसी के लेकर बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिला गोरखपुर से आया हूँ। मेरा नाम संगम सिंह निषाद है। मैं निषाद समाज से बिलोंग करता हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि 69 शिक्षक भर्ती का मामला आरक्षण का मामला है और घोटाला का मामला है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि भाई ये आरक्षण का अगर घोटाला है, इसमें अनियमितता हुई है इस भर्ती में, तो आपको यह आदेश दिया जाता है कि आप 6 हफ्ते के अंदर इस पूरी लिस्ट को रिजिबिट कर करके 27 और 21% का पूरा वर्गवार गुणांक बनाते हुए आप 21 तारीख को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट में। निषाद समाज से हैं, आप बता रहे हैं कि निषाद के मंत्री भी हैं, क्या कहते हैं संजय निषाद जी, तो वो भी जो है शिक्षा को लेकर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों की मांगे नहीं हो। शिक्षा को लेकर के हमको तो लगता नहीं है कि निषाद समाज में डॉक्टर संजय निषाद जी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया होगा और आवाज़ को उठाया होगा। वो अपने ही आवाज़ को नहीं उठा पा रहे हैं, लेकिन रोने लग रहे हैं, खून से पत्र लिखने लग रहे हैं। अपनी आवाज़ को मुख्यमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी के सामने बैठ करके, क्योंकि वो तो सत्ता में है, सत्ता में बैठ करके अपनी बात को लिखित मांगते, प्रमाणित करते, कहते कि हमको दीजिए, सत्य में है। आपको रोने की क्या जरूरत है? रोना धोना तो हम लोग को है, कीड़ा बनना तो हम लोग को है, कीड़े पर रोड पर के चलना हम लोग को है, क्योंकि हम लोग का कोई सत्ता नहीं है। हम लोग के पास केवल एक हथियार था, संविधान। संविधान में यह प्रावधान लिखा गया है कि भाई हम लोग हमारे साथ अगर आरक्षण का हनन हो रहा है, लेकिन सरकार तो कह रही है हम संविधान के खिलाफ, संविधान चल रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं संविधान चल रही है। सरकार तो बहुत कुछ कह रही है, लेकिन मेरा भी उसमें कुछ बात है कि ज़्यादा कुछ नहीं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है लिस्ट को रिजिबिट करने का, आप कृपया वही लिस्ट रिजिबिट कर करके 27 और 21% को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दीजिए। हम लोग की सिर्फ इतना ही मांग है, इसलिए हम लोग पिछड़े दलित के लोग हैं, हम लोग को भरोसा नहीं था कि लिस्ट रिविजिट होगा, और भरोसा नहीं है, इसलिए हम लोग आकर के अनवरत रात और दिन 24 घंटा एक कर करके हम लोग रात को भी धरना करेंगे। और जब तक लिस्ट रिजिबिट नहीं हो जाती है, हम लोग को पूरा पुख्ता ठोस साबुत जब तक नहीं मिल जाएगा, तब तक हम लोग यहाँ से हिलने डोलने वाले नहीं। क्या कहना चाहेंगे? कभी शिक्षा मंत्री की आवाज़ पे, कभी जो है क्या कहते हैं मुख्यमंत्री आवाज़, दर दर आप लोग भटक रहेंगे देर जो है, और कभी जो है सड़कों पे आ रहे हैं, महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, कि क्या कहना चाहेंगे? ये दर दर भटकना तो हमारे ओबीसी और एससी के खूनों और रग रग में ये लिख दिया गया है। जब भी आप ओबीसी में जन्म लेंगे, जब भी आप एससी में जन्म लेंगे, और जब भी अपने अधिकार के लिए आह्वान करेंगे, आरक्षण के लिए आह्वान करेंगे, तो आपको रोड से नहीं, आपको इस रोड से उस रोड पर भटकना पड़ेगा। क्योंकि बीजेपी में लगातार बैठकें हो रही हैं, एससी ओबीसी की आरक्षणों को लेकर जो है तमाम जो है पद के जो है अध्यक्ष बन रहे हैं। क्या अगर अध्यक्ष बन रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, आखिर क्यों 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला आखिर 7 वर्षों से क्यों पड़ा हुआ है ठंडे बस्ते में? आज से नहीं ये मामला चल रहा है, 7 सालों से चल रहा है। और 7 सालों के एक युवा पीड़ा का दर्द क्या होता है, इस दर्द को अगर आप बयां करना चाहेंगे, ये सब लोग अपनी माँ बाप का उम्मीद लेकर के आते हैं, और ताकि जाकर के माँ बाप को हम लोग एक सूचना देंगे कि हम लोग को नियुक्ति पत्र मिलने जा रही है, लेकिन कभी भी कोई अपने उस सूचना पर खैर नहीं लोग उतरे। देखिए 69,000 शिक्षाओं में कुछ महिलाएं भी हैं जिनको रहेगी, उसी को लेकर जो है तक लिखा हुआ है, योगी जी मेरी मम्मी को नौकरी दे दिए। 69,000 शिक्षकों, ये बच्चों को लेकर जो है तमाम जो तकनीक को लेकर बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहेंगे कि लिस्ट रिविजिट करके सुप्रीम कोर्ट पर हाजिर करें, ताकि हमारे को नियुक्ति पत्र
मिल सके और जो हमारा 27-21 का घोटाला हुआ है आरक्षण का वो पूरा करें और हमें हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र हमें दीजिए। क्या कहेंगी छोटे छोटे बच्चों को लेकर आप लोग जो है गर्मी में बैठी हैं, इतनी धूप है? हो रहा है, गर्मी में बिलक रहा है, अब क्या करें, बच्चा साथ लेके आए हैं हम सब अपने। क्या कहेंगे दलित और छोटे जो पिछड़े वर्ग के लोग होंगे उन्हीं के ऊपर ज़्यादातर देखा जा रहा है? अब ये सरकार चाहे कि दलित पिछड़े वर्ग को क्यों इतना सताती है, क्यों हमारे को इतना क्यों दो आँख हमसे करती है? दलित पिछड़ा वर्ग होने के नाते दलित करती है। अगर हम दलित वर्ग सरकार, हमारी दलित पिछड़ा वर्ग के लोगों की सरकार है तो आप भी वही सरकार में, तो हमारा 6 साल से काहे नहीं हमें न्याय मिल रहा है? तमाम लोग दलित पिछड़े वर्ग के तमाम लोगों के इसीलिए मंत्री बनाए गए हैं, पिछड़े वर्ग के दलित लोगों के, निषाद समाज के सभी लोग हैं, लेकिन वो फिर भी जो है देखने को नहीं मिल रहा है आप लोगों को। नहीं, कह रहे हैं कि दलित पिछड़ा वर्ग की सरकार है, तो दलित पिछड़ा वर्ग की सरकार है तो हमारे साथ कहाँ से न्याय कर रही है? पिछले 6 साल से हमारे क्यों भगा रही है, क्यों सड़कों पर दर दर भगा रही है, हमारे बच्चों को रुला रही है, काहे हमें न्याय नहीं कर रही है? कहते हैं कि सरकार जो है, देश हमारा डिजिटल हो गया है। डिजिटल यही है सरकार डिजिटल कि 6 साल से जो 6 मिनट का काम है 6 साल से नहीं हो रहा है। कहने को भारत सरकार हमारा इंडिया की डिजिटल बन गया है। इतनी तपती गर्मी हो रही, धूप हो रही, हम लोग भी नहीं बैठ पा रहे। अब छोटे बच्चों को लेकर बैठेंगे तो कोई अधिकारी वगैरह अंदर से मिलने भी नहीं आएगा। अभी देख लीजिए, सुबह से 6 बजे, मतलब हम सब सुबह 6 बजे से आके बैठे हैं यहाँ, 10 बज गए हैं, 11 बज गए हैं, बच्चा रोने लग गया है, बाहर थोड़ा निकाल गए हैं। अभी तक किसी अधिकारी के कान में जो नहीं रहेंगे, वो एसी में बैठे हैं, अपना हवा खा रहे हैं। जैसे भी हम गर्मी में प्यासे हैं, भूखे हैं, कितने दिन 2 दिन से हम सफ़र करके चला आ रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। क्या ये अनदेखा कर रही है? बस मुझे ये है कि भाई डिजिटल है तो डिजिटल का वाला काम करे सरकार, दिखाएं हमें कि हम डिजिटल देश में रह रहे हैं। जो 6 सालों से 6 मिनट में काम करके दिखाएं कि मतलब हमें न्याय मिल सके, हमारा जो 21-27% का घोटाला हुआ है आरक्षण, ये हमें मिल सके, ताकि हमारी नियुक्ति हमारे हाथ में मिल जाए, हमें बार बार धरना करना ना पड़े। ठीक है, क्या नाम है? अर्चना। क्या कहना चाहेंगी आप जो है? देखिए, अब हम लोग ये 69 शिक्षक भर्ती का जो घोटाला है, हम लोग सिंगल बेंच से जीत चुके हैं, डबल बेंच से जीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार से कहा गया कि आप लिस्ट को रिविजिट करके सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत करें, तो सरकार 30 डेट लगने के बाद तो सरकार के वकील पहुँचे, 30 डेट तक सरकार नहीं पहुँची कोर्ट में। इनके वकील पहुँचे तो उन्होंने समय मांगा 6 सप्ताह का, तो 6 सप्ताह का समय लेने के बाद भी अभी तक ये अधिकारी जो है लिस्ट को रिविजिट नहीं किए हैं। ये 21 जुलाई को डेट लगी है। 69,000 में जो आरक्षण घोटाला हुआ था यही अधिकारी किए थे, और इन्हीं अधिकारियों के हाथ में फिर से लिस्ट को रिविजिट करने को दिया गया है। अभी भी ये हमारे आरक्षण के साथ घोटाला कर सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हमको सही ढंग से न्याय हो। लिस्ट को रिविजिट करके 21 जुलाई को जो डेट लगी है, सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट को लेकर के पहुँचे और हमें न्याय मिले। ठीक है, क्या नाम है? किरण। जो है शिक्षकों लगे भर्ती में बैठी हैंगी, क्या कहना चाहेंगी? इतनी गर्मी में धूप में हैगा, तमाम लोग आने लगातार जो है शिक्षकों पर और लगातार आप लोग जो प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगी, मांगे बोली? ये हम कहना चाहेंगे, जैसे 6 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो 6 साल से संघर्ष करने के बाद सिंगल बेंच, डबल बेंच, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट से जब आदेश आ गया है कि लिस्ट रिविजिट करिए, ले आइए, तो हम ये चाहते हैं कि ये अधिकारी का 27-21% फॉलो करके लिस्ट बना के ले जाके कोर्ट में 6 सप्ताह का टाइम पूरा हो गया है, उसको प्रस्तुत कर दें। साथ समय हम लोगों को 21 जुलाई की डेट लगी है, साथ समय नियुक्ति मिले, हम लोगों का संघर्ष दूर हो। 6 सालों का बहुत हम लोग संघर्ष सह रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से जो है कि सरकार का कर रही है विकास की ओर, कह रही है कि हम विकास की ओर बढ़ रहे हैं, डिजिटल की ओर बढ़ रहे हैं, महिलाओं को कर रहे हैं, महिलाओं का रक्षण कर रहे हैं, और आप लोग प्रदर्शन? अरे महिलाओं कथनी करने में बहुत फ़र्क होता है। मीडिया फ्रंट प्रिंट पे आके हम महिलाओं के साथ हैं, सबका विकास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भी तो इसी देश की महिला हैं, कहीं बाहर की थोड़ी ना है। हम लोग भी 6 साल से इसी सड़कों पे धरना देना, रहना, घर से आना जाना, कितनी दिक्कतें सह के सब कुछ करते हैं, ये भी तो देखना चाहिए। मीडिया न्यूज़ चलाती है तो सब न्यूज़ देखते हैं, क्या ये नहीं देख रहे हैं? क्या कहना चाहेंगी इस तरीके से इतनी गर्मी में? घर का भी देखना पड़ता होगा और यहाँ पे जो नौकरी का भी देखना पड़ता। अब नौकरी नहीं रहेगी तो घर के, अब घर से सब लोग तो बोलते हैं आज जाओगी आज फाइनल हो जाएगा, आज जाओगी आज फाइनल हो जाएगा, लेकिन कोई कोरा आश्वासन मिलता ही नहीं है। की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों को, वहाँ से उम्मीद है, लेकिन ये अधिकारी बीच में घपलेबाजी ना करे तब उम्मीद है।
तो देखिए 69,000 शिक्षा भर्तियों को लेकर जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग और ओबीसी SC में घोटाला हो रहा है, उसी को लेकर जो है हाई कोर्ट में जिस तरीके से गड़बड़ी हुई है, उसी को लेकर लगातार 69,000 शिक्षा भर्तियों को लेकर प्रदर्शन देखने को मिला। वहीं छोटे छोटे बच्चों के साथ जो कुछ महिलाएं भी हैं जो प्रदर्शन कर रही, उनका ये कहना है कि सरकार जो डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ रही है, लेकिन वो महिलाओं की बात तो करती है, लेकिन महिलाओं को दोनों तरफ से नहीं दिएगी। वहीं जो पिछड़ा दलित वर्ग को किएगी, उनकी मांगे हैं कि जिस तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको लेकर जो है महिलाओं पर भी जो है हमारी जो सरकार थी जो 69,000 शिक्षा भर्तियों में की जो नियुक्ति पर थे, वो जो है हमें दिया जाए, सरकार से ये मांग है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मोहम्मद एजाज, आगाज़ टाइम।